हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन और इसका आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर 7 नंबर पे मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन। तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर आपका सॉल्यूट ही रहेगा और नीचे सॉल्यूशन नहीं आएगा इसके अंदर। ये स्पेशल आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ये मास है आपका सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। 1 kg के अंदर आपका कितने मोल्स है सॉल्यूट के, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो ये हमारे पास मोलैलिटी हो गई। यहाँ से हम मोलैलिटी को सिंबल्स में कैसे राइट करेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट के लिए मैं कैपिटल W ले लेता हूँ, ये आपका स्मॉल w हो गया और ये कैपिटल W किसके अंदर है, kg के अंदर। तो ये आपका मोलैलिटी का सिंबल्स के अंदर फॉर्मूला हो गया। इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m0 मल्टीप्लाई वेट इन ग्राम, और ग्राम kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने फॉर्मूले को। तो ये हमारा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अब हमें इसका एक न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 93% W/V। अब आपको पता है W/V आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, और आपने देखा अभी मोलैलिटी कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट भी वेट के अंदर है और सॉल्वेंट भी वेट के अंदर है। तो यहाँ से टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट करना है आपको, तो मतलब डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको। गिवन है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है, 93%, और डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 1.8। हमें निकालना है मोलैलिटी। सबसे फर्स्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, H2SO4। तो H2SO4 का मास नहीं दे रखा है, तो इससे हमें मास निकालना है एक तो। दूसरा मोलर मास निकाल सकते हैं हम H2SO4 का, और वेट निकालना है सॉल्वेंट का। अब हमें एक तो ये वाला पार्ट है, ये आपका सॉल्यूट है और एक सॉल्यूशन है।
तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, आपका जो भी मास आएगा सॉल्यूट का उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्यूशन के मास में से, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इससे हम मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ बिकॉज वी नो दैट 93% का मतलब क्या है, इसको समझो पहले। 93%, अब आपको पता है चाहे W/V हो, चाहे W/W हो, चाहे V/V हो, हमेशा किस पे निकलता है, परसेंट, यानी कि पर 100 पे निकलता है ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 93 क्या है, ग्राम, 93 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, अब नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 100 पे हो जाएगा, 100 ml। अगर यहाँ पे मान लो 50% होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 50 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml। मतलब परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, 100 पे, तो यहाँ पे आपका 100 ml ही आएगा। ठीक है, अब वो जितना परसेंट हो उतना ग्राम आपको सॉल्यूट को करना है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया कि सॉल्यूट कितना ग्राम है, 93 ग्राम है। और हमें क्या पता चल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास ऑफ H2SO4 कितना है, 93 ग्राम। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से वेट में जाना चाहते हो तो किसका यूज़ करो आप, डेंसिटी का। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, नाउ डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 1.8, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ से मास निकालेंगे तो मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। तो 180 ग्राम आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर 93 ग्राम क्या दे रखा है, सॉल्यूट। तो आसानी से अब हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे हम सॉल्यूट का मास। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट 180 माइनस 93 करो, 10 माइनस 3 कितना होता है, 7, और 17 माइनस 9 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 8। तो 87 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर रखना है वैल्यूज़ को। एक हमारे पास मोलर मास ले लेते हैं हम, मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास आपको चाहिए फॉर्मूले के अंदर। वेट पता चल गया सॉल्वेंट का 93 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास यहाँ भी निकाल लेंगे और वेट पता चल गया हमें सॉल्वेंट का 87 ग्राम। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फ़र का 32 होता है, एक ही है हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक का कितना होता है 16। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 32 64 कितना हो गया, 4 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 कितना हो गया 9। तो 98 आ गया आपके पास मोलर मास। तो यहाँ पे
90। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट दीज वैल्यूज़ इन फॉर्मूला के अंदर पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा m इक्वल टू गिवन मास, किसका मास, H2SO4 का, और कितना दे रखा है हमारे पास 93, डिवाइड मोलर मास कितना है 98, मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 87 ग्राम, ये 87। अब हमें पता है कि ये आपका केजी में रखना है और ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलरिटी आ जाएगी आपके पास 10.90। ये आपके पास मोलरिटी आ गई 10.90। तो इस तरीके से हमारा ये मोलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, अगर टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट करवाए तो। राइट कर लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर पे मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से। मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई चॉकलेट का पीस है, अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, चलो 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं इसको इक्वली, 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, ये पार्ट ए का है, ये पार्ट बी का है, ये पार्ट सी का है और ये पार्ट डी का है। ऐसे मैंने एक और चॉकलेट ली यहाँ पे और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये ए का है और ये बी का है। अब मान लो मुझे ए का हिस्सा निकालना है कि ए को कितना मिला, ए का फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ से ए का फ्रैक्शन के लिए क्या करूँगा मैं, ए को कितना पार्ट मिला, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए को कितना पार्ट मिला है, 1/4 पार्ट मिला है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ए को 1 पार्ट मिला है तो जितना मिला है वो ऊपर डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 1 2 3 4 पार्ट है टोटल। ऐसे यहाँ पे निकालूंगा तो ए का पार्ट कितना पार्ट मिला है ए को 1, टोटल पार्ट कितने 1 2। तो ये फ्रैक्शन होता है, इसी का यूज़ होगा आपका मोल फ्रैक्शन के अंदर। तो क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि मान लो आपके पास ये डिपेंड करता है, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटीज़ मिली हुई है, जैसे सपोज करो कि सॉल्यूशन बना है आपका ए और बी के मिलने से। हो सकता है एक सॉल्यूशन बने आपका ए प्लस बी प्लस सी के मिलने से, और ऐसे आप बहुत सारा मिक्स कर सकते हो क्वांटिटीज़ को। तो अगर 2 क्वांटिटीज़ है तो इसके बेस पे आपका फॉर्मूला बनेगा, 3 क्वांटिटीज़ है तो इसके बेस पे आपका फॉर्मूला बनेगा, और ऐसे 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है x, तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो ए का, तो यहाँ पे राइट करोगे ए, तो इसको क्या रीड करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए के मोल्स कितने हैं, तो मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और किसके ए के, जिसके निकाल रहे हो उसके मोल्स आएंगे न्यूमिनेटर में, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल किस किस के होंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ बी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो जितनी क्वांटिटीज़ होगी वो टोटल मोल्स आएगा नीचे, और जिसका निकालना चाह रहे हैं उसके मोल्स आएंगे न्यूमिनेटर में। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जैसे मोल्स ऑफ ए के लिए अगर हम बात करें तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तो इस तरीके से
इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या क्वांटिटी मिलाई गई है। तो जितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मिलाई गई है उतना नंबर ऑफ़ टोटल मोल्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जिसके बारे में पूछा है उसका मोल्स ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं इसको राइट करता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, लेट सॉल्यूशन टू बी मिक्स बाय ए एंड बी, दो क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक्स ए, मान लो मुझे मोल्स निकालना है ए के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला। ऐसे अगर हमें बी का निकालना है तो मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन क्या क्या है। एक्स ए को हम क्या रीड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स बी को क्या रीड करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसे ही एन ए को क्या रीड करेंगे हम, मोल्स ऑफ ए, ऐसे ही बी को क्या रीड करेंगे हम, मोल्स ऑफ बी। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मिक्सिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो इस तरीके से आपका ये मोल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम मिथाइल एल्कोहल टू 120 ग्राम वाटर। एक तो आपके पास मिथाइल एल्कोहल दे रखा है और एक आपके पास वाटर दे रखा है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड वाटर। मिथाइल एल्कोहल ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो एक ही बात है। और वाटर, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपको। दो क्वांटिटी गिवन है हमारे पास, मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल, जो भी आप बोलना चाहते हो। चलो मैं मेथेनॉल लिख देता हूँ। तो मेथेनॉल कितना दे रखा है हमारे पास, 60 ग्राम। और क्या है हमारे पास, वाटर कितना दे रखा है, 120 ग्राम। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, और मेथेनॉल के लिए फॉर्मूला होता है मैथ और ऑल, यानी कि OH, CH3OH। एक तो ये निकालना है आपको, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2। ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए वेट दे रखा है और इनका मोलर मास हमें पता है फॉर्मूले से। तो सबसे फर्स्ट हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ मोल्स ऑफ CH3OH। मोल्स के लिए N यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा मैं। तो गिवन मास कितना है इसका, CH3OH का 60 ग्राम, डिवाइड मोलर मास कितना है। तो मोलर मास यहाँ से आप निकाल सकते हो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1, तो कितना आ जाएगा 3। ऑक्सीजन का कितना है 16, और ये हाइड्रोजन का 1। ऐड करोगे तो कितना आएगा 32। 12 और 3 15 और 1 16, 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ पे मोलर मास आ गया इसका 32। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन में कर सकते हो। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कर रहा हूँ। ये आ गया 16, ये आ गया 30, फिर काटेंगे 8 और यहाँ पे 15, यानी कि यहाँ से आ गया हमारे पास 15/8। किसके मोल से, ये CH3OH के।
इसी तरीके से हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मास अपॉन वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मास कितना दे रखा है 120 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 16 और 2 18। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6 1 6 6 2 12 और 6 3 18। 20/3 मोल्स है वाटर के और इसके इतने मोल्स हैं। क्या करेंगे फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ CH3OH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ CH3OH कितना है 50/8 डिवाइड मोल्स ऑफ CH3OH यानी कि 15/8 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना है 20/3। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितना है 20/3 डिवाइड और यहाँ से आ जाएगा 15/8 प्लस 20/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 0.219 और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 0.780 और सोल्व करना आपने अच्छी तरीके से आता होगा। तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक फिनिश होता है और हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स जो थे वो भी फिनिश होते हैं। तो हमने अब तक इस चैप्टर में क्या कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन यानी कि सॉल्यूशन वगैरह क्या होते हैं और इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।